बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बिजनेस परचेज का सम नंबर 5। आपके बीकॉम के बुक के जो लेटेस्ट सम जो दिए है 1 to 5, उसका 5th नंबर ये सम है एंड लास्ट सम है। ओके, और मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 वीडियो मतलब लेटेस्ट के जो सम्स है वो कवर कर चुका हूँ। तो आज हम आखिरी लेटेस्ट का सम है वो करने जा रहे हैं। तो आज ये फटाफट सम को स्टार्ट करते हैं, और सम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट सम है, तो धीरे धीरे आराम से करेंगे और सही तरीके से करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी पिछले वीडियोस में, तो मैंने आपसे कहा है कि हमें कभी भी एग्जाम में कोई भी सम सॉल्यूशन करना हो तो हमें सम को अच्छे से एक बार रीड करना ज़रूरी है। तो चलिए हम वही पैटर्न यूज़ करते हैं। हम सम को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं कि सम में क्या क्या दिया गया है और हमें आगे किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, तो हमारे पेजेस जो है वेस्ट नहीं हो, या कम पेजेस से, फॉर एग्जांपल 3 पेज में सम हो रहा हो तो 2 पेज हम छोड़ रहे हैं। ये गलतियां जो होती है काफ़ी टाइम, ये अवॉइड कर सके, इसलिए सम को पहले रीड करना ज़रूरी है। तो चलिए सम को रीड करते हैं। तो सम में दिया है बैलेंस शीट ऑफ संत ब्रदर्स। तो संत ब्रदर्स की यहाँ पे बैलेंस शीट दी है, जो कि बैलेंस शीट की डेट दी है आपको 31/3/2016, और यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिया है जनरल रिजर्व। हम जनरल रिजर्व नहीं लेते, ठीक है, हम जनरल रिजर्व क्या नहीं लेते। कोई भी रिजर्व होगा हम उसे काउंट नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी काउंट नहीं किया जाता। बैंक लोन ओके, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, फंड फॉर बिल्डिंग। देखो डेप्रिसिएशन दिया है, तो जब आप नेट एसेट की कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे जब हम लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। फिर बात आती है जब यहाँ पे एडिशनल एडजस्टमेंट, वहां पे अगर आपको कहते हैं कि आप फिक्स एसेट की वैल्यू 10% इंक्रीज कर दो, तो आपको क्या करना है, ये लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर आप उसको 10% 15% जो भी इन्होंने कहा है वो हम इंक्रीज कर देंगे। तो ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट समझ में आ गया। तो लायबिलिटी हमने कवर कर दी। अब हम आ जाते हैं एसेट की ओर। तो गुडविल दी है, आपको पता होगा कि एसेट में मीन्स के जो पुरानी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, ओल्ड बैलेंस शीट। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जहां पे आपको गुडविल दी गई होती है, वो गुडविल को आप इग्नोर कर दो, आप उसको लेना ही नहीं है, और यहाँ तक कि ट्रेडमार्क को भी आपको नहीं लेना है। ये सारी पॉइंट्स जो होती है ये हमें याद करने की होती है। ये सारे रूल्स है जो कि आपको ये चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले जो फर्स्ट या 1 to 3 जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं वहीं पे इंट्रोडक्शन में आपको दे दिया गया होता है कि हमको ये चैप्टर किस तरह से करना है। तो वहीं पे हमको ये चीज दे दी गई है, मैं कुछ नई चीज नहीं बोल रहा। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आपको मैंने आपको बता दिया किस तरह से लेना है, और ये नेट एसेट कैलकुलेशन के टाइम काम आती है। बाकी जो भी एसेट है वो हमें काम आएगी ये सब में जो है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक डेटर्स, बीआर, बैंक बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक तरह से आपका फिक्टिशियस एसेट है, और हमें कोई भी फिक्टिशियस एसेट काउंट नहीं करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट। क्लियर? तो हमने बैलेंस शीट को देख लिया। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट। ये सब में बहुत ही अच्छा छोटा सा समय, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट समय 8-10 मार्क का आ जाता है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही है, और 2 एडजस्टमेंट है और काफी है ये सब के लिए। तो एडजस्टमेंट में क्या कहा कि ऑन 1/4/2016 प्रीतेश लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रीतेश लिमिटेड ने फॉलोइंग बिजनेस को इस कंडीशन में परचेज करा है। तो देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कही है कि ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज वेर टेकन ओवर बाय द कंपनी, और ये खुशखबरी हमें फर्स्ट पॉइंट में दी है। क्यों? क्योंकि ये सब में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अलग से वो ले रहा है और दे रहा है, ये पॉइंट नहीं है। मीन्स के ये सब में हमें डेटर्स क्रेडिटर्स की अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी, और ये गुड न्यूज है। जब भी हम एग्जाम में दे और इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए, डेटर्स क्रेडिटर्स वाली नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो हम सारी एसेट
मीन्स के प्रीतिश लिमिटेड सारी एसेट परचेस करके और लायबिलिटीज पेड ऑफ कर देगा। क्लियर? परचेस मीन्स के बेच के जो भी। सेकंड, फिक्स एसेट वेयर वैल्यूड एट 20% हायर देन इट्स बुक वैल्यू। फिक्स एसेट जो हमारी होगी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये आपकी फिक्स एसेट होती है। और आपने 12th किया होगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कि इसे फिक्स एसेट कहते हैं। चलो बढ़िया, मुझे पता है आपको पता होगा। तो 20% हायर देन इट्स बुक वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू 20% हायर कर देनी है। क्लियर? वाइल करंट एसेट आर एग्रीड एट इट्स बुक वैल्यू, करंट एसेट में क्या क्या आएगा? स्टॉक, डेटर्स, पीआर, बैंक बैलेंस, ये हमें एज इट इज बुक वैल्यू में देना है। अब बात ये है कि हमें ये जो क्रेडिटर्स, ठीक है, ये जो क्रेडिटर्स है वो टेकन ओवर कर रही है कंपनी, इसकी वैल्यू क्या ले, इसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा है। तो देखो, कभी भी सब में अगर कोई एसेट और लायबिलिटी है जिसके लिए कुछ भी नहीं कहा है तो आप उसको ऑन बुक वैल्यू ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम एज इट इज बुक वैल्यू के हिसाब से उसके ले लेंगे। फिर आप आते हैं थर्ड पॉइंट, एक्चुअली इनको यहाँ थर्ड पॉइंट देना चाहिए पर पैराग्राफ दे दिया है, चलो ठीक है। प्रीतिश लिमिटेड एग्रीड टू पे द परचेज प्राइस 28,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 एट 10% प्रीमियम। प्रीतिश ने क्या करा, वो कह रहा है कि हम बिजनेस परचेस करेंगे पर हम तुम्हें कैश की जगह 28,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे 10% प्रीमियम के साथ एंड 25,200 प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे एट ₹10 ईच के साथ। तो अगर मैं ये पॉइंट का एनालिसिस करूं तो यहाँ पे बैलेंस इन कैश ओवर नहीं दिया, क्योंकि जब कभी भी बैलेंस इन कैश होना तो समझ लेना आपको नेट एसेट निकालनी पड़ेगी और आपको गुडविल दी गई होगी सब में। तो नेट एसेट और गुडविल को अगर आप काउंट कर लेते हो तो आपको परचेस कंसिडरेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्टली ये बोल दिया कि 28,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 10% प्रीमियम के साथ वो पे कर रहा है और 25,200 प्रेफरेंस शेयर ₹10 के हिसाब से पे कर रहा है। मीन्स के हमें परचेस कंसिडरेशन मिल गया। इसकी कैलकुलेशन अभी करेंगे। अब निकालने को क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये लोग बोले एग्जाम में निकालो वही निकालना है, एक्स्ट्रा और कुछ मत करके आना। एग्जाम में मार्क्स का तो पता नहीं, काट भी सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट आपका जरूर होगा। तो यहाँ पे लिखा है शो द कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ठीक है, हम दिखा देंगे। एंड राइट जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो अबाउट ट्रांजेक्शन जो भी आपकी जनरल एंट्रीज आएंगी वो भी दिखा देंगे। ओके, एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, हमें न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है और आपको पता होगा कि बैलेंस शीट आपके शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, अब वो पुराने वाली बैलेंस शीट नहीं बनती। ठीक है, तो आ जाते हैं हम सम की ओर। तो सम मैंने करके रखा है यहाँ पे, आ जाओ। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में करने वाला हूँ परचेस कंसिडरेशन की। तो इन्होंने मुझे बोला है परचेस कंसिडरेशन जिस तरह से एग्जाम सम में दिया है उसी तरह से मैंने किया है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 28,000 के शेयर से जो ₹10 के हिसाब से है तो 2,80,000 हुआ। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम ₹10 का 10% ₹1 मीन्स के 28,000 इंटू 1, 28,000 सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ। तो टोटल इक्विटी शेयर्स विद प्रीमियम आपका कितना आया, 3,08,000। एंड सेकंड प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर 25,200 थे ₹10 के हिसाब से, 25,200 इंटू 10, 2,52,000। तो आपका टोटल परचेस कंसिडरेशन आया 5,60,000, 3,08,000 इक्विटी के और 2,52,000 प्रेफरेंस शेयर्स के। ओके, तो ये कह सकता हूं कि प्रीतिश लिमिटेड ने संत ब्रदर्स की जो फर्म है उसको 5,60,000 में उन्होंने परचेस कर दिया। क्लियर, हमें परचेस कंसिडरेशन मिल चुका है। अभी हम सेकंड कैलकुलेशन करेंगे नेट एसेट की। और आपको पता होगा जब भी हम परचेस कंसिडरेशन का सम करें तो तीन कैलकुलेशन आपको चाहिए होती है। सबसे पहले आपको चाहिए होता है पीसी, सेकंड चाहिए होता है आपको गुडविल एंड थर्ड जो आपको चाहिए होता है, आप मुझे बताओ क्या चाहिए होता है, हाँ करेक्ट, नेट एसेट। क्लियर, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट कर दूंगा। पीसी तो मुझे मिल चुका है,
गुडविल मेरे पास नहीं है तो मैं गुडविल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीसी है। अब मैं नेट एसेट निकाल दूंगा, गुडविल भी निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी समझाने के लिए मैं देखो यहाँ पे लिखा है सारी एसेट पहले मैं एक बार लिख लूंगा, जो भी दिया है। देखो गुडविल, ट्रेडमार्क, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, पीआर, बैंक बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे शो की हुई थी, ठीक है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे शो की हुई थी, ये मैंने सारी एक बार विथ वैल्यू, लेकिन यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना 6,16,000, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके मैंने यहाँ काउंट किया है, ठीक है। बाकी हम वैल्यू काउंट कर रहे थे, गुडविल की 182, ट्रेडमार्क की 196, ठीक है, वही वैल्यू लिए मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके लिया है। प्लांट एंड मशीनरी 280, ओके। फर्नीचर 1,13,400 और स्टॉक 14,000, वही काउंट किया मैंने। डेटर्स 11,200, ओके। बीआर 2,800, बैंक बैलेंस 14,000 और एड्रेस कंपेन 2,600। मीन्स कि मैंने पूरी एसेट आपको यहाँ पे सामने दिखा दी है। अब इन्होंने जो एडजस्टमेंट में कहा है ये ओल्ड वैल्यू हुई। अब यहाँ पे मैं जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो यहाँ पे करूंगा। तो गुडविल तो आपको देखो लेनी नहीं है, तो ये होगी न्यू वैल्यू इसकी निल। ट्रेडमार्क भी आपको लेना नहीं होता, ये भी इसकी वैल्यू हो गई निल। अब लैंड एंड बिल्डिंग में इन्होंने कहा था 20% मैं इंक्रीज करूंगा, तो आप अपना कैलसी लो और 5,60,000 को मैं 20% प्लस कर दो, तो 6,72,000 इंक्रीज कितना हुआ 1,12,000। 5,60,000 का 20% 1,12,000, तो 5,60 प्लस 1,12 6,72। प्लांट एंड मशीनरी में भी यही 20% आपको इंक्रीज करना है, तो 2,80,000 का 20% कितना होगा 5,60,000। तो आपके टोटल वैल्यू एडिशन के बाद 3,36,000 हो गई। फर्नीचर का 1,13,400 का 20% करो 22,680, तो ये आपकी 13,60,80 सॉरी 1,36,080 रुपीज आपकी क्या होगी फर्नीचर। अब यहाँ पे जब हमको करंट एसेट की थी बात, तो करंट एसेट में इन्होंने क्या कहा था कि करंट एसेट हम आर एग्रीड टू इट्स बुक वैल्यू पे हम ले लेंगे। तो 14,000 कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, तो न्यू वैल्यू भी 14,000 आएगी। डेटर्स, बीआर, बैंक बैलेंस, ये आपके एज इट इज जो रहेंगे वही रहेंगे, क्योंकि इसमें बुक वैल्यू पे हम ले रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट जो कि हमें वो नहीं लेते, तो यहाँ पे वैल्यू नील आ जाएगी। तो आपके टोटल एसेट कैलकुलेटर लीजिए 7,72,000, 6,72,000, 3,36,000, 136,080 प्लस 14,000 प्लस 11,200 प्लस 28,000 प्लस 14,000, तो आपका टोटल आएगा 11,86,080। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी आ जाएगी टोटल एसेट। अब आप टोटल एसेट में से, ठीक है, लायबिलिटी माइनस करनी है आपको। तो आपकी लायबिलिटी में बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो मैंने लिख दिया है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और जो यहाँ पे जीआर और पीएनएल भी दिया है वो भी मैंने काउंट कर दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जो कि जीआर हम लेंगे नहीं तो वैल्यू नील, पीएनएल लेंगे नहीं वैल्यू नील, बैंक लोन ये सारी बुक वैल्यू भी लेंगे क्योंकि इन्होंने हमसे कुछ भी नहीं कहा है। तो बैंक लोन एज इट इज, क्रेडिटर्स एज इट इज, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटल करते हैं चलो। तो 2,10,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 28,000, तो आपका 7 लाख आया टोटल लायबिलिटी। अब आप टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया नेट एसेट। तो हमारे पास दो आ गए चीज, नेट एसेट आ गई और परचेज कंसिडरेशन भी आ चुका है। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट होता है। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि आपकी गाड़ी है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन कोई बंदा है जो उसे 120 रुपीज में लेने के लिए रेडी है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट अगर जा रहा है, देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे अगर आप कहोगे तो ये प्रॉफिट है, ठीक है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से
आप देखो तो किसी बिजनेस की नेट एसेट इतनी है और लायबिलिटी इतनी है, उसके बावजूद उसकी जो नेट एसेट आ रही है, ठीक है, वो 4,86,000 आ रही है, उसके बावजूद भी वो उससे ज्यादा पेमेंट कर रहा है। तो ये जो ज्यादा पेमेंट करता है वो उस रीजन की वजह से, क्योंकि वो बिजनेस पहले से ही जमा हुआ होता है मार्केट में, उसकी कोई गुडविल होती है, रेपुटेशन होती है, इसलिए वो उसकी वैल्यू से ज्यादा पे कर रहा होता है कि वो उस बिजनेस को परचेस कर सके, सामने वाला वो वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो आपका जो डिफरेंस अमाउंट आता है उस वजह से इसको गुडविल कहा जाता है। तो हमने गुडविल निकाल लिया, पीसी निकाल दिया, और हमने क्या निकाल लिया, नेट एसेट निकाल लिया। अब हम आएंगे, हमने देखो फर्स्ट जो उन्होंने कहा था कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे एक्चुअली दिखाई दिया है। अब हम आते हैं जनरल एंट्रीज की ओर। जनरल एंट्रीज में क्या करना, सबसे पहले शुरुआत गुडविल से करना, गुडविल लिख दो। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी आपकी एसेट है, कौन सी एसेट, वाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट, ये जितनी भी वैल्यू थी वो सारी की सारी एसेट आप यहाँ पे डेबिट साइड लिख दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, पीआर, बैंक बैलेंस, और उनकी सारी वैल्यू जो न्यू वैल्यू मैंने आपको अबव दिखाई थी, ये वाली। इसी तरह से आप लायबिलिटी साइड आ जाओ, और लायबिलिटी साइड आप यहाँ पे लिख लीजिए सारी लायबिलिटीज, और ये भी आपकी न्यू वैल्यू आपकी आ जाएगी। और बाकी जो लास्ट बचेगा ये प्रीतेश लिमिटेड नहीं आएगा, ये जो संत ब्रदर्स है वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, लायबिलिटी संत ब्रदर्स की क्रिएट हुई, संत ब्रदर्स को हमको देना है, एसेट उसकी सारी ले ली, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, अब जो बचा वो हमारा क्या हो गया, संत ब्रदर्स को पेमेंट देने का बन गया। तो संत ब्रदर्स से हमें लायबिलिटी 5,60,000 देखोगे अगर, तो ये आपका पीसी ही हुआ, मैच हुआ आपका। अब सेकंड एडजस्टमेंट आएगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट अगर मैं आपको कह दूं तो ये नेट एसेट वाली सारी कैलकुलेशन आपकी आ जाती है, जिसमें पीसी भी आ गया, गुडविल भी आ गया, और नेट एसेट की भी आइटम सारी आ गई। देखो गुडविल यहाँ आ गया, पीसी ये रहा, और बीच के जितने भी टर्म्स है ये आप कंटेंट्स है, ये आपके नेट एसेट हो जाती है। सेकंड होगा, आप संत ब्रदर्स को यहाँ पे भी गलत लिया है इन्होंने, संत ब्रदर्स के लायबिलिटी पेड ऑफ करोगे किस तरह से, पीसी का जिस तरह से पेमेंट हुआ है। हम इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, 28,010 रुपए के हिसाब से इक्विटी दे रहे, 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम दे रहे ऑन इक्विटी, और प्रेफरेंस शेयर 25,200 इंटू 10। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 28,000 इंटू 10, और ये 28,000 इंटू 1, और प्रेफरेंस शेयर आपका 25,200 इंटू 10। तो जिस तरह से आपने पेमेंट की है उस तरह से आप यहाँ पे शो कर दो, और संत ब्रदर्स की लायबिलिटी जहाँ पे क्रेडिट तरीके खड़ा हो गया उसको आप डेबिट करके क्लोज कर दो। तो दो ही एडजस्टमेंट थी ये वाले सम में। अब लास्ट हमारी जो चीज बचती है वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना के रखी है। आप बैलेंस शीट ऑफ प्रीतेश लिमिटेड एज ऑन 1/4/2016, देखो इस तरह से आप बैलेंस शीट बना लो। इक्विटी लायबिलिटी जिसमें शेयर होल्डर फंड्स, पहले आता है शेयर कैपिटल, ये चीज जो है ये मैंने जो ऊपर पीसी करवाई है वही है, 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 के हिसाब से फुल्ली पेड अप है, और 25,200 के प्रेफरेंस शेयर है। क्लियर? तो टोटल आपके आ जाते हैं 5,32। सिक्योरिटी प्रीमियम आप रिजर्व एंड सरप्लस में लोगे, जो कि इक्विटी पे आपने दिया था 28,000 यहाँ पे आ गया। अब क्या करोगे, नॉन करंट लायबिलिटी में आपका क्या आएगा, लायबिलिटी साइड अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो आपका लायबिलिटी है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो बैंक लोन आपकी आएगी नॉन करंट लायबिलिटी में, और बाकी ट्रेड पेबल्स यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये इस तरह से ही दिखाना आप। तो 4,62,000, और अदर करंट लायबिलिटी यहाँ पे आपकी आ गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटी में शो कर देना, 28,000 शो कर दिया। तो बैलेंस शीट की हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया 12,60,000। अब वही हमारी यहाँ पे जो एसेट साइड है वो हम जिस जिस ग्रुप में जो जाने वाला है, जैसे कि ये दोनों फिक्स एसेट में जाएंगे, ये भी फिक्स एसेट में लेकिन इंटेंजिबल में,
ये भी फिक्स एसेट में, टेंजिबल में, ये करंट एसेट में, ये करंट एसेट में, ये करंट एसेट में, ये करंट एसेट में, करंट एसेट में ये इन्वेंटरी में शो करेंगे, और ये ट्रेड रिसीवेबल में शो करेंगे, और ये बैंक एंड कैश बैलेंस में शो करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग आपको आनी चाहिए। तो देखो फिक्स एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गया। देखो यहाँ पे टेंजिबल मैंने लिखा था तो आप अच्छे से टेंजिबल की करना। फर्नीचर आ गया, टोटल आ गया। इनटेंजिबल में आपकी गुडविल आ गई, इन्वेंटरीज में आपका स्टॉक आ गया, ट्रेड रिसीवेबल में आपकी बीआर आ गई, और कैटल्स आ गए, और बैंक बैलेंस में आपका 14,000 जो है बैंक बैलेंस आपका आ गया। तो यहाँ पे आपका टोटल एसेट आ चुका है। क्लियर, टोटल एसेट आ चुका है, टोटल लायबिलिटी भी आ चुकी है, आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है। फिर से सम को दोहराता हूँ, एक बार देख लो फटाफट से। परचेज कंसिडरेशन निकाला अपन ने, जिस तरह से उन्होंने कहा था सम में कि इतने का इक्विटी, उस पर इतना प्रीमियम और फिर प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट कही थी, जिस तरह से ये फॉर्मेट है आप इसको आराम से नोट डाउन कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो पॉज करके। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे अब यहाँ चैनल एंट्रीज नोट डाउन कर लो। बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, नाउ एसेट। तो पूरा सम आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अभी इसी सम की वापस एक बार प्रैक्टिस करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं